नमस्कार, प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए रुक करते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 खबरों पर। पीएम मोदी ने की अवनी लेखरा और प्रवीण कुमार की तारीफ, कहा आप पर हमें गर्व है। पांच से 18 साल के बच्चों पर एक और कोरोना वैक्सीन के परीक्षण को मिली मंजूरी। अक्टूबर तक मिल सकता है बच्चों का टीका। बांग्लादेश को ऑक्सीजन तोहफा देकर रवाना हुआ आईएनएस सावित्री। इस दौरान पूर्व बंगाल खाड़ी में बीएनएस शर्मिनोद के साथ पैसेज एक्सरसाइज में होगा शामिल। एमपी दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर हमला, बोले हाईकमान को खुश करने के लिए किसानों का हो रहा है लाठीचार्ज। आरजेडी सांसद अमरेंद्रधारी सिंह का 13 करोड़ का फिक्स्ड डिपॉजिट ईडी ने किया जब्त। उर्वरक घोटाला और रिश्वत मामले में इस कार्रवाई को दिया अंजाम। बिहार के पूर्व सीएम लालू यादव के बेटे तेज प्रताप की विधायकी हो सकती है रद्द। निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने विवादित बिंदुओं को रिकॉर्ड में रखने का दिया आदेश। सामूहिक समारोहों के लिए पूर्ण टीकाकरण जरूरी, सरकार ने कहा दूसरी लहर अभी नहीं हुई है खत्म, खराब है हालात। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेदिक दवाइयों और गाइडलाइंस को लेकर शुरू किया कैंपेन। बिहार के गांव में सोलर लाइट लगाने में पहले वाली गलती नहीं, सीएम नीतीश कुमार ने दिए कई निर्देश। अमेरिकी उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमैन ने श्रृंगला ने की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों के साथ ही अफगानिस्तान के हालात पर हुई है चर्चा। बाइक बोट मामले में आरोपित कारोबारी दिनेश पांडे की जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के लिए 10 करोड़ जमा करने की लगाई शर्त। कश्मीर पर अलकायदा के बयान के पीछे पाकिस्तान की साजिश, हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। कश्मीर पर सामने आया तालिबान का दोहरा चरित्र। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा तालिबान के पास कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज उठाने का है अधिकार। सज्जन कुमार को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने किया मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा सदन में सांसदों के शालीन व्यवहार के लिए मानक तय करें सभी दल। शायर मुनव्वर राना की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट का एफआईआर खारिज करने के साथ गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार। मध्य तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से स्थिति बिगड़ी। 2 दिन में 5 जिलों में से पीड़ितों से मिलने पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए अतिरिक्त भूमि का इंतजाम मिलेगा, उच्च शिक्षा विभाग की जमीन। मणिपुरम गोल्ड में करोड़ों के सोने की हुई डकैती, फरार 1 लाख का इनामी बदमाश नहीं आया पुलिस के हाथ। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने व्यक्त की तीखी प्रतिक्रिया, बोले मुझ पर तो मुकदमा करा दिया जाएगा, अब सरकार तालिबान से बात कर रही है।
बीएसपी में सतीश चंद्र मिश्र के साथ पत्नी भी एक्टिव, महिलाओं को जोड़ने का चला रही अभियान। यूपी पंचायत चुनाव में कोविड से जान गंवाने वाले कर्मचारियों को योगी सरकार ने दी आर्थिक मदद। यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, गंदगी फैलाने पर देना होगा 1000 रुपए तक का जुर्माना। आगरा में गौशालाओं की हालत हुई है दयनीय, गौवंश की हालत बद से बदतर। इलाज के 1 घंटे बाद ही मरीज को किया गया डिस्चार्ज, नर्स ने पीड़ित परिवार से किया भद्रता, नर्स की दबंगई का वीडियो हुआ वायरल। आगरा में मराठा समाज के लोगों ने किया पथराव, पीड़ित परिवार ने लगाई मदद की गुहार, पथराव का वीडियो हुआ वायरल। आगरा में ताज में प्रवेश न देने का मामला गरमाया, हिंदूवादी संगठनों ने किया विरोध। औरैया पुलिस को मिली बड़ी सफलता, इनामी बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार, बदमाश के पास से कई सामान हुए बरामद। औरैया में डेंगू और वायरल बुखार का कहर, बुखार से बच्चे सबसे ज्यादा हो रहे संक्रमित, अलर्ट पर आई स्वास्थ्य विभाग की टीम। अयोध्या में चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने कसी कमर, अयोध्या में होगी किसान पटेल यात्रा, आने वाले चुनाव में सपा की होगी जीत, किया गया दावा। बुलंदशहर में खस्ता हाल, सड़कों से लोग हुए परेशान, आए दिन होते हैं यहां सड़क हादसे, बरसात में सड़कों की हालत हो चुकी है बद से बदतर। फरीदाबाद में बढ़ती महंगाई पर कांग्रेसियों का हंगामा, सरकार के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी। गोरखपुर में काजल सिंह हत्याकांड का हुआ खुलासा, हत्यारोपी 50,000 के इनामी को किया गया गिरफ्तार। गाजीपुर में धारदार हथियार से युवक की हत्या, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। फतेहपुर में अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी, भारी मात्रा में बरामद की गई शराब। फायर ब्रिगेड की टीम ने बच्चों को किया जागरूक, आग से बचने के बताए कई पैतरे, आग से बचाव के लिए दी गई कई जानकारियां। कन्नौज में अग्निशमन विभाग की ओर से आयोजित किया गया कार्यक्रम, बच्चों को टीम ने दी स्पेशल ट्रेनिंग। लखनऊ में भी बढ़ता जा रहा है डेंगू का प्रकोप, अलर्ट मोड पर आई है स्वास्थ्य विभाग की टीमें। मुरादाबाद में भी डेंगू और वायरल का खतरा बढ़ा, मरीजों की संख्या में अचानक हुआ इजाफा, स्वास्थ्य विभाग की टीम लोगों का कर रही है चेकअप। सुल्तानपुर में दुर्दशा के आंसू रो रहा है पुल, नहीं बनी पुल की अप्रोच स्लैब, पुल के लिए मुसीबत बनी है बारिश। औरैया में मकान की गिरी छत, छत गिरने से 4 साल का मासूम उसमें दबा, मौत।
फतेहपुर में जल निगम कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन, 5 माह के वेतन न मिलने पर किया गया प्रदर्शन। जालौन पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने अवैध असलहा सहित 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। सहारनपुर में प्रवीण तोगड़िया ने मौलाना अरशद पर साधा निशाना, अरशद मदनी ने तोगड़िया के बयान पर व्यक्त की कड़ी प्रतिक्रिया। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आगरा में नरसिंहानंद के बयान पर पीली सेना ने खोला मोर्चा, महिलाओं को लेकर किया था अभद्र भाषा का इस्तेमाल। बुलंदशहर में नवनिर्मित रोडवेज बस स्टैंड का नहीं हुआ संचालन शुरू, आप कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। बुलंदशहर में सड़कों का हाल हुआ है बेहाल, व्यापारियों ने किया प्रदर्शन। बुलंदशहर में रक्षक बना भक्षक, होमगार्ड ने महिला के साथ की अश्लील हरकत। फतेहपुर में कबाड़ की दुकान में लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है वीडियो। प्रतापगढ़ में चलाया गया सघन चेकिंग अभियान, पुलिस अधीक्षक ने दिए सख्त निर्देश। प्रतापगढ़ में अपराधियों पर रहेगी पुलिस की पैनी नजर, ड्रोन कैमरे की मदद से अपराधियों पर लगेगा अंकुश। रायबरेली में कुएं में अचानक गिरी गाय, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद गायों को सुरक्षित बाहर निकाला। शाहजहांपुर में कोरोना गाइडलाइंस के साथ बच्चों ने किया अध्ययन, स्कूल कॉलेज खुलने से बच्चों के चेहरे पर दिखी खुशी। सोनभद्र पहुंची सवर्ण यात्रा, सवर्ण आर्मी के द्वारा इस यात्रा का किया गया आयोजन। सोनभद्र में बिजली विभाग ने सीएमओ दफ्तर की काटी बिजली, बिजली विभाग का है उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपए का बकाया। सुल्तानपुर में तीसरी लहर को लेकर शासन अलर्ट, निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट में खराब ईंट का हो रहा है इस्तेमाल। एक बार फिर शर्मसार हुआ नवाबों का शहर, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना, एक व्यक्ति ने बेजुबान जानवर के साथ किया दुष्कर्म। मुरादाबाद में मासिक टिकट और सीजन टिकट की बिक्री हुई शुरू, यात्रियों को होगा काफी फायदा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे श्रीनगर गढ़वाल, जन आशीर्वाद रैली में श्रीनगर गढ़वाल को नगर निगम बनाने की घोषणा की। चमोली में विकास निगम कर्मचारियों ने किया कार्य बहिष्कार, 12 सूत्रीय मांगों को लेकर एजेंसी परिसर में दिया धरना। लालकुआं में मामूली विवाद में युवक को मारी गई गोली, छात्र नेता ने भाबर बचाओ समिति के सचिव को मारी गोली।
नरेंद्र नगर में शर्तों के साथ ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ शुरू। मलबा गिरने वाली जगहों पर हर समय तैनात रहेगी जेसीबी। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ही चलेंगे वाहन। रुड़की में दिव्यांग युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया है गिरफ्तार। दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर किया था वायरल। भगवानपुर में पुरानी रंजिश में युवक पर हुआ जानलेवा हमला। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। काबुल में जारी रहेगा चीन का दूतावास। अफगान के लिए अपना फंड बढ़ाएगा तालिबान। अमेरिका कनेक्टिकट के लिए उड़ान भरते वक्त प्लेन में आई मैकेनिकल खराबी। विमान की एक बिल्डिंग से हुई टक्कर। इसमें 2 पायलट और 2 यात्रियों की हुई मौत। कोरोना के न्यू वेरिएंट को लेकर दहशत। WHO ने दुनिया को किया आगाह, जारी की चेतावनी। काबुल एयरपोर्ट को फिर से शुरू करने के लिए तुर्की के साथ काम कर रहा है कतर। कहा जारी है कोशिशें। पंजशीर में फिर नॉर्दर्न अलायंस के साथ मुठभेड़। 40 लड़ाकों के शव छोड़ भागे तालिबानी। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। अफगान के पूर्व पीएम बोले, अपनी जमीन पर नहीं आने देना चाहते हैं कश्मीर। भारत, चीन या तिब्बत का मुद्दा। अमेरिकी जनता को पसंद नहीं आया काबुल छोड़ने का बाइडेन का फैसला। अप्रूवल रेटिंग ने बढ़ाई टेंशन। इडा तूफान के बाद न्यू ऑरलियंस में दोबारा शुरू हुई फ्लाइट सेवा। बिजली सेवा भी हुई बहाल। अफगान शरणार्थियों से डरा पाकिस्तान। बॉर्डर सील होने से मची भगदड़ में कई लोगों की हुई मौत। ब्रिटेन ने कहा, तालिबान को शब्दों से नहीं उनके कामों से आंकेंगे। अफगानी शरणार्थियों को सुरक्षित निकालेगा ब्रिटेन। तालिबान से बातचीत जारी। तालिबान ने दिया पाकिस्तान को झटका। कहा, कश्मीर मुद्दे में दखल नहीं देगा अफगानिस्तान। नेपाल के पर्वत जिले में भूस्खलन। 6 की मौत, 2 लोग लापता। राहत बचाव का कार्य शुरू। चीन ने फिल्म इंडस्ट्री पर कसा शिकंजा। अपनी संस्कृति को बढ़ावा और अश्लीलता पर रोक लगाने के दिए निर्देश। बगराम एयरपोर्ट को हासिल करने की फिराक में चीन। भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की बनाई रणनीति। चीन की फंडिंग के भरोसे सरकार बनाएगा तालिबान। ड्रैगन से हुई है डील। हूती विद्रोहियों के हमले के बाद यमन में मारिब में भीषण जंग जारी। 48 घंटे में 65 लोगों की हुई मौत। काबुल एयरपोर्ट ब्लास्ट में सऊदी क्राउन प्रिंस की भूमिका। मीडिया रिपोर्ट्स में हुआ खुलासा। 26 अगस्त को काबुल एयरपोर्ट पर हुए थे हमले।
नॉर्थ पोल के पास समुद्र में खोजा गया न्यू आइसलैंड, फुटबॉल के मैदान जितना है आकार। तूफान के कारण न्यूयॉर्क की हालत हुई है बद से बदतर, अब तक कुल 41 लोगों की हो चुकी है मौत। क्लाइमेट चेंज पर कल दिल्ली में होगा मंथन, पीएम नरेंद्र मोदी और आरआईएल के सीएमडी मुकेश अंबानी कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। आईबीबीआई अध्यक्ष ने कहा, दिवाला कानून के कामकाज का निष्पक्ष आकलन करने की है जरूरत। इकॉनमी के लिए अच्छे संकेत, अगस्त 2021 में निर्यात कारोबार में हुई है 45% बढ़ोतरी। सीआईएल के चेयरमैन ने एमसीएल की 285 करोड़ रुपए की एफएमसी परियोजना की रखी आधारशिला। बैंक की शिकायत पर कार्रवाई के राजीव रंजन और जी कृष्ण हरि हुए गिरफ्तार, दोनों पर बैंकों से ली रकम के साथ हेराफेरी करने का आरोप। अविश्वा ने लगाया शानदार शतक, श्रीलंका ने पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका को दी भारी शिकस्त। शार्दुल ठाकुर ने 31 गेंदों पर लगाया इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में अर्धशतक, वीरेंद्र सहवाग का तोड़ा रिकॉर्ड। टोक्यो पैरालंपिक में भारत की अच्छी शुरुआत, प्रवीण कुमार ने पुरुषों की T64 में हाई जंप में नया एशियन रिकॉर्ड के साथ सिल्वर मेडल जीता। भारत के समित पटेल ने सीपीएल में मचाया कोहराम, क्रॉटेल ने आखिरी गेंद पर छक्का मारकर दिलाई जीत। रोनाल्डो ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले फुटबॉलर बने। ओ माय गॉड 2 की कहानी इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मुद्दे पर होगी आधारित, इसमें पंकज त्रिपाठी निभाएंगे मुख्य हीरो की भूमिका। वरुण धवन की जुग जुग जियो में एलनाज नौरोजी की एंट्री, नौरोजी वरुण के साथ फिल्म में एक स्पेशल डांस नंबर में आएंगी नजर। दीपिका पादुकोण 4 साल बाद हॉलीवुड में करेगी वापसी, 550 करोड़ रुपए के बजट में बनेगी एक्ट्रेस की दूसरी हॉलीवुड फिल्म। अनीस बाज़मी की अपकमिंग फिल्म में भी कार्तिक आर्य आएंगे नजर, लव स्टोरी पर बेस्ड होगी ये फिल्म। कबीर बेदी ने वैक्सीन इक्विटी का दिया संदेश, बोले दिव्यांग जनों को भी मिले वैक्सीन। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।